अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 नवंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। अहम तरीन नोटिफिकेशन है जो आपके साथ शेयर करने हैं। एक अहम तरीन प्रेस रिलीज है, लेकिन सबसे पहले रहमान बाजवा साहब का अहम तरीन पैगाम तमाम पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए। तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, लीव इनकैशमेंट, पेंशन इस्लाहात की वापसी, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में इजाफे की ख्वाहिश और हायरिंग में इजाफे के मुंतजिर, सूबों की तर्ज पर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और हालिया वन टाइम डिस्पेंसेशन में मुलाजमीन की अगले स्केल की मुराआत, तमाम डेली वेजेस कंट्रैक्ट एडहाक कंटीजेंट TLA PM पैकेज, मेडिकल ग्राउंड की मुस्तकिली के ख्वाहिशमंद मुलाजमीन और मुस्तकिली के मुंतजिर बरतरफ मुलाजमीन अपने अपने इदारों के मुहाफिज जो इदारों को निजकारी से बचाना चाहते हैं, घरों में बैठकर हकूक मिलना होते तो मिल चुके होते। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख गवाह है कि जब भी हम इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ निकले, कामयाबी ने हमारे कदम चूमे। 20 नवंबर 2024 को वजारत खजाना के सामने पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरे में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने के लिए आपको इस एहतिजाज में हर सूरत शिरकत करना होगी। जितनी ज़्यादा तादाद, इतना ही मुस्बत और मजबूत पैगाम हुकूमत को जाएगा। पढ़ने के बाद शेयर लाजमी कीजिएगा। हो सकता है आप किसी वजह से शिरकत ना कर सकें, मगर आपके शेयर करदा पैगाम को पढ़ के दूसरे मुलाजमीन एहतिजाज में शरीक हो जाएं। आपका भाई रहमान बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रेट अलाइंस। ये बाजवा साहब का अहम तरीन पैगाम था। अगर आपने भी ये पढ़ लिया है तो आप ये पैगाम शेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर करें, दूसरों तक अपना हिस्सा डालें, दूसरों तक बात पहुंचाने में, ताकि आपकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अहम तरीन नोटिफिकेशन 50% जो है वो स्ट्रेंथ, यानी कि गवर्नमेंट मुलाजमीन वो घर बैठ के काम करेंगे जी। ये देखें इसकी डिटेल। नोटिफिकेशन शिफ्टिंग 50% स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ ऑनलाइन मोड पंजाब। मैंने पहले भी इस पर वीडियो अपलोड की थी। ये अदालत का हुक्म है, लाहौर हाई कोर्ट का, तो अब उस पर अमल दरामद हो गया है और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये अब मैं कौन, ये देखें तमाम महकमों को ये कॉपी की गई है। सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। अब 50% स्ट्रेंथ जो है ये इदारा डिसाइड करेगा। जिस इदारे में आप काम करते हैं वो शिफ्टें बनाते हैं, या आधे लोग 3 दिन आएंगे, आधे लोग दूसरे 3 दिन आएंगे, तो किस तरीके से ये अब इदारे, जिस इदारे का सवाबदीदी इख्तियार होगा, किस तरीके से वो डिवाइड करते हैं। अब पाकिस्तान को एक्सपीरियंस भी हो गया, बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस हो गया है। कोरोना के दिनों में ये प्रैक्टिस जारी रही थी। तो पंजाब के अंदर इस वक्त बहुत जो है बुरे हालात हैं। स्मोक की वजह से यूनिवर्सिटीज़ भी बंद कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन क्लोजिंग हॉलीडेज इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस बाय HD इन लाहौर मुल्तान टिल 24 नवंबर। मुल्तान और लाहौर डिवीजन में 24 नवंबर तक जो तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे जी। ये भी नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अब आगे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये अभी फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन है ये 24 तक है, आगे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अच्छा, कल मैं एक अहम तरीन वीडियो अपलोड की थी। ये जो मीज़ान बैंक जो सरकारी मुलाजमीन के लिए स्पेशल जो है ये स्कूटीज़ और मोटरसाइकिल दे रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स भी हैं, तो उसमें मैंने प्रोसीजर भी दोबारा अपलोड किया था कि जो सरकारी मुलाजमीन है, जो सैलरी पर्सन है, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो कुछ फिर भी साथी सवाल पूछ रहे थे, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये लिस्ट है और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे दे दिया था कल वाली वीडियो में, उसका लिंक दे दूंगा। उसमें पूरा तरीकाकार है कि आपको मोटरसाइकिल कैसे मिलेगी। बिल्कुल आसान तरीका है जी। फिर कुछ साथी पूछते हैं जी इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस तो अगर आप कहीं भी मार्केट से भी लेंगे जी नई गाड़ी, तो रजिस्ट्रेशन के पैसे भी आते हैं, इंश्योरेंस के भी आते हैं। अच्छा, इसमें कंटेक्ट मुलाजमीन जो हैं उनके लिए भी है, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है वो कम अज़ कम 50,000 होनी चाहिए। यहाँ पे लिख ले। और वैसे अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपकी 40,000 तनख्वाह है। पेंशनर्स पूछते हैं कि जी पेंशनर्स के लिए नहीं है, तो जी पेंशनर्स जिस तरह आम जो वो कोई भी शहरी अप्लाई कर सकता है, तो पेंशनर एज ए शहरी, लेकिन अगर 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अगर 60 से कम उम्र है और आप पेंशनर हैं, जिस तरह कुछ लोग कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप भी ये मोटर बाइक हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक अहम तरीन प्रेस रिलीज़ है
ये सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद। तो ये देखें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 की भर्ती के लिए पहले जो मुसाबकी इम्तिहान था उसकी जो लेटर, ये लेटर भी है, उसको रोक दिया गया है। वजह क्या है जी? भर्ती का अमल नए रिक्रूटमेंट रूल्स की रीस्ट्रक्चरिंग रीडिज़ाइनिंग के बाद दोबारा शुरू होगा। वजह क्या है भाई? अब 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी भर्तियां होंगी वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत होंगी। इस वजह से ये देख लें, मैंने इस पे पहले भी वीडियो अपलोड की थी कि अब रोक दिया गया, क्योंकि पहले जो प्रेस रिलीज जो ये नोटिफिकेशन था वो पुराने तरीक़ाकार के तहत भर्ती होनी थी। अब वो ऐड ही दोबारा जो देंगे वो बताएंगे कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत अब नई भर्तियाँ होंगी। मुल्क भर के अंदर अब तमाम भर्तियाँ जो होंगी वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत होंगी, इसलिए ये प्रेस रिलीज आया है। पेशावर से ये एक तशवीशनाक खबर है। माली मुश्किलात असातिज़ा की अपग्रेडेशन खटाई में पड़ने का इम्कान है। महकमा खजाना ने हुकूमत को उठने वाले अखराजात से दोबारा आगाह कर दिया। मुशीर खजाना पहले ही माजरत कर चुके हैं। अपग्रेडेशन के बाद असातिज़ा को तनख्वाहें अदा करना सूबाई हुकूमत के लिए मसला बन जाएगा। ये वादा किया गया था जी, अभी पीछे बड़ा एहतजाज हुआ और असातिज़ा के साथ ये वादा किया गया था कि अपग्रेडेशन होगी, लेकिन अब ये दोबारा ये आ रहा है जी कि माली मुश्किलात की वजह से ये मामला खटाई में पड़ सकता है। तशवीशनाक खबर है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का एक अहम तरीन नोटिफिकेशन है जी, ये 13 नवंबर का, एज रिलैक्सेशन का। तो अपर एज जो है वो उसको बढ़ा दिया गया, 43 ईयर्स कर दी गई है। ये भी अगर आप मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं तो और या अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना चाहते हैं अपने महकमे के थ्रू, तो आपके लिए भी ये अहम तरीन अपडेट है। ये थी आज की अहम अपडेट्स। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।